महाभारत की कहानी और उसके सभी पात्रों के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा। महाभारत के युद्ध में हर किरदार बहुत ही खास था और इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदारों में से एक थे महात्मा विदुर, जो कि हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। लेकिन शायद ही कम लोग यह जानते हैं कि विदुर पांडवों और कौरवों के काका यानी चाचा भी थे। जी हाँ, विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के ही भाई थे, लेकिन एक दासी के गर्भ से जन्म लेने की वजह से उन्हें उतना सम्माननीय स्थान नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। महात्मा विदुर तीनों भाइयों में सबसे बड़े थे, लेकिन दासी पुत्र होने की वजह से उन्हें राजपद नहीं सौंपा गया। महाभारत युद्ध के बाद महात्मा विदुर का क्या हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई, तो आइए हम आपको बताते हैं कि महात्मा विदुर की मृत्यु कैसे हुई, कैसे उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए महात्मा विदुर से अनुरोध किया। लेकिन महात्मा विदुर हमेशा से ही कुरुक्षेत्र युद्ध के विरोध में थी, इसलिए युद्ध समाप्त होने के पश्चात उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वह संजय, गांधारी और कुंती के साथ वन में साधारण जीवन व्यतीत करने चले गए। महाभारत ग्रंथ में महात्मा विदुर को धर्मराज का ही स्वरूप माना गया है और उन्होंने योद्धा होते हुए भी महाभारत युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था, इसलिए वह युद्ध से दूर रहे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध अंतिम पड़ाव पर था, तब विदुर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे एक निवेदन किया। विदुर ने कहा कि हे प्रभु, मेरी एक अंतिम इच्छा है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। विदुर ने कहा कि मैं धरती पर ऐसा प्रलयकारी युद्ध देखकर आत्मग्लानि में का अनुभव कर रहा हूँ। मैं मृत्यु के बाद अपने शरीर का एक अंश भी इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। विदुर ने भगवान श्री कृष्ण को अंतिम इच्छा बताते हुए कहा कि मेरा निवेदन है कि मृत्यु के बाद मेरा शरीर न जलाया जाए, न दफनाया जाए और न ही जल में प्रवाहित किया जाए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दें। मेरी यही अंतिम इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर को आश्वासन दिया कि मृत्यु के बाद उनकी यह इच्छा जरूर पूरी करेंगे। महाभारत युद्ध के बाद विदुर वन में चले गए और काफ़ी समय वहीं पर बिताया। जब विदुर का अंतिम समय आया तो पांचों पांडवों से मिलने वन में पहुँचे। विदुर ने युधिष्ठिर को देखा, उन्होंने अपने प्राण त्याग किए और युधिष्ठिर में ही समाहित हो गए। यह घटना इस तरह हुई कि युधिष्ठिर को कुछ समझ नहीं आया। इसका कारण जानने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। तब श्री कृष्ण ने प्रकट होकर बताया कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और तुम स्वयं ही धर्मराज हो, इसलिए उनके प्राण तुम्हारे लिए समाहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर को दिए गए वादे के अनुसार उनकी सब कुछ दर्शन करके परिवर्तित कर दिया। महात्मा विदुर की अंतिम समय वीडियो पसंद आई